जब कोई सरकारी दफ्तर में कुछ अन्याय होता है तो सरकारी दफ्तर के जो सबसे बड़ा अधिकारी है उनको जवाब देना पड़ता है, नहीं तो सस्पेंड हो जाते हैं, कार्रवाई होती है। तो आरजी कोर अस्पताल में जब भी कोई कहीं भी, तो वहाँ पे जो भी कुछ हुआ है आज तक अपराधी को पकड़ा नहीं गया है। ये खुलेआम घूम रहा है। ये जो गवर्नमेंट प्रेमिसेस, गवर्नमेंट डॉक्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सभी रिस्पॉन्सिबल। तो हम जब सरकारी अफसर में ये जो पूरे स्टेट में टॉप मोस्ट कौन है? अगर थाने में कुछ गड़बड़ी होती है तो थानेदार को सस्पेंड किया जाता है। अगर उसको एसपी थानेदार को सस्पेंड करता है, और जिला में कुछ गड़बड़ी होता है एसपी को सस्पेंड किया जाता है। और अगर स्टेट में उसको भी नहीं होता है तो वो टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डीआईजी आईजी को सस्पेंड किया जाता है। तो अभी हमारे देश, ये भारतवर्ष, इसमें इसके अंगराज पश्चिम बंगाल है। उस अंगराज में एक हॉस्पिटल में ऐसा कांड हुआ है, तो कौन जिम्मेवारी किसका है? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? एंड आई से दैट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स नॉन कोऑपरेशन और गवर्नमेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये द एविडेंसेस ऑफ द क्राइम हैज बीन at least 90% removed. So who will take the responsibility? Why this charge shall not be applied on the topmost government? And as long as such action is not being taken by the highest authority of India, तो highest authority of India की क्या कौन कदम उठाएंगे? जनता। ये जनता की मांग होनी चाहिए मोदी का रिजिग्नेशन, because it is Narendra Modi who has been tolerating this sort of nonsense in the state, starting from Narla and Sarla, then thereafter so many scams, starting from job, selling of jobs, starting from this scam, what do you call this education education scam, animal smuggling. So all these scams are going on for years and years, and वो हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? चीफ जस्टिस के घर में पूजा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के घर में जाना ये कानूनन हमारे संविधान के मतलब खिलाफ तो नहीं कहेंगे, बट एज इफ वी वांट टू सी, इफ वी सी द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी रजिस्टर थोड़ा सा अपने आप में डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, और सोशल गैदरिंग में ना जाना चाहिए। ऑफिशियल गैदरिंग में तो वहाँ ही है। तो ये प्रधानमंत्री जी जहाँ की ये हमारे मैंने जिस माननीय चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑलरेडी सीज द मैटर, आपको मतलब वो ले जाने का मकसद एक्चुअली इज नॉट क्लियर टू द पीपल, तो उनको करना जरूरी है। अब जब यू हैव टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो ऑलरेडी यू अप्लाई ऑल योर एफर्ट्स टू फाइंड आउट द कल्प्रिट्स हु हैव कमिटेड दिस हीनस क्राइम, जिसके चलते पूरे इंडियन, पूरे विश्व में भारतवर्ष का सर नीचा हो गया, एंड उसके जिम्मेवार हम नरेंद्र मोदी को ठहराते हैं। और आई वांट दैट पीपल शुड स्टार्ट ए मूवमेंट, और ये पीसफुल मूवमेंट टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु हैज़ बीन टेंडरिंग टू, नॉट टेंडरिंग, टॉलरेटिंग, और हु हैज़ रिमेन्ड द साइलेंट स्पेक्टेटर ऑफ ऑल दिस हैपनिंग्स इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। और ख़ास करके मेरा तो ये अंदाज़ लगता है कि बांग्लादेश से जो जिहादी कारनामे हो रही थी, और ये जो बांग्लादेश जिहादी अटैक्स ऑन हिंदूज वर गोइंग ऑन, ठीक एंड मोमेंट में ऐसा हादसा किया गया आरजी कोर में, विथ एन इंटेंशन, ओनली वन इंटेंशन, टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ सनातनीज फ्रॉम द ऑपरेशन, फ्रॉम द टॉर्चर, फ्रॉम रैम्पेंट किलिंग ऑफ, इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश। तो ये जिहादी गवर्नमेंट को ये डर लग गया कि अगर पश्चिम बंगाल के सनातनी अगर एकजुट हो जाए तो इनका तो गद्दी खत्म। तो इन्होंने ऐसा कंट्रोवर्सी को पला, फर्स्ट तो सुसाइड बोले, बीमार बोले, उसके बाद वो कहने लगे कि मर्डर हो गया है। ये दिस इज ए मर्डर बाय द गवर्नमेंट, जजिंग बाय the efforts
पुट इनटू द डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस, जो कि क्लियर है, सारे बंगाल के सारे वर्ल्ड के लोगों के पास क्लियर है। तो ये लज्जा की बात है कि हम बंगाल से बिलोंग करते हैं और बाहर जो है, बाहर तो ऐसी बात है लोग इंडिया को मतलब ब्लेम कर रहे हैं, मोदी जी को ब्लेम कर रहे हैं कि मोदी जी इज टॉलरेटिंग दिस चीफ मिनिस्टर फॉर इवन अ डे। ये कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हम आंदोलन में बैठेंगे। ये पूजा के अवसर में कोर्ट बंद है, हमें काम भी नहीं है, हम बेकार हो गए। हम जाएंगे सीधे दिल्ली जंतर मंतर में, बहुत जल्द तय होगा, हम लोग धरना में बैठेंगे। और हमारे धरना के पीछे एक इतिहास कहानी है, वो आगे आगे आप जानते रहेंगे क्या कहानी है। तो हम चेतावनी देते हैं कि अगर हम धरना में बैठे तो पूरा इंडिया ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े, हम भारतवासियों को, सनातनियों को बोलते हैं हमारे साथ जुड़े और नरेंद्र मोदी को भगाए इस सीट से। नरेंद्र मोदी जो भी है देश के हित के लिए व्हाट एवर रीजन ही इज ट्राइंग, कि उनको तो ये दो स्ट्रेचर का मतलब बिलीव नहीं हो रहा है। ये स्ट्रेचर दो साइड का, एक नायडू और एक ये नीतीश, तो ये आई कर रहा है कि ही इज आईइंग ऑन द 29 एमपीज फ्रॉम बंगाल, जो कतई की मतलब ये मूर्खता होगा। ये दिस विल बी ए फूलिशनेस टू डिपेंड ऑन, बिकॉज इनको तो सब पता नहीं है जिस तरह यहाँ पे जिहाद योगा चल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बूट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलेजेस। और नरेंद्र मोदी जी आपको पता ही नहीं है, जो यहाँ पे हाउस कमेटी के फंक्शन से ये WBCS कोचिंग दिया जा रहा है, हमने नोटिस किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। और देयर वर 37 रिक्रूटमेंट्स, नॉट ए सिंगल हिंदू, वन हिंदू, मे बी हिज नेम इज हिंदू, नॉट ए सिंगल हिंदू, I mean at least 36 Muslim candidates who are selected in that. Was it a recruitment for only Muslims? Is it possible? And again also there is coaching center going on for this